नमस्कार साथियों। एमपी बोर्ड की प्रमुख समाचार आज 17 अप्रैल को निम्न प्रकार से हैं। कक्षा 9 की अब और 11वीं की परीक्षा नहीं होगी क्योंकि ये परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा और रिवीजन टेस्ट से तैयार होंगे परीक्षा परिणाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। रीवा के करीब 34,000 छात्रों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यानी कक्षा 9 के और 11 के जितने भी छात्र हैं उनकी सभी की परीक्षा रद्द हो चुकी है। ऐसे होगा जारी रिजल्ट। कैसे होगा? आदेश में कहा गया है कि विभाग जो है 20 नवंबर से 28 नवंबर तक के जो टेस्ट लिए गए थे और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक टेस्ट परीक्षा हुई है। जो टेस्ट हुए हैं विद्यार्थियों को जिसमें से बेहतर अंक प्राप्त किए हों उसके आधार पर कक्षा 9 और 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी। यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है तथा एक विषय में न्यूनतम निर्धारित अंक 23 अंक प्राप्त नहीं कर पाया है तो उसे पास घोषित किया जाएगा। दूसरा अवसर भी दिया जाएगा। अगर किसी को ग्रेस दिया जाता है उसके बाद भी बच्चा पास नहीं होता है तो उसके बाद फिर उसे ग्रेस भी दिया जाएगा, और ग्रेस के बाद भी अगर पास नहीं होता तो उसे सेकंड चांस भी दिया जाएगा। इसके बाद वो बच्चे प्रमोट हो जाएंगे। और एक इसमें फर्जीवाड़ा समझ में आया है कि एक ही बिल नंबर से 3 मरतबा खातों में भेजे गए थे 16 लाख रुपए। अब तक 68 लाख जमा भी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में 70 लाख रुपए का अनुदान का जो घोटाला है वो सामने निकल के आया है। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसके बाद में सबसे बड़ी न्यूज़ है जो बच्चों के लिए है, अभिभावकों के लिए है कि बंद स्कूल हैं, पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई है और नया सत्र शुरू हो चुका है। नए सत्र में जो पुराने विद्यालय हैं वो पूरी फीस मांग रहे हैं। अभिभावक कोरोना से परेशान है, ऊपर से प्राइवेट स्कूल संचालकों का फीस चुकाने का जो फरमान है वो जारी है। कोरोना संक्रमण के बावजूद प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। जानकारी के अनुसार अभिभावकों को स्कूल की तरफ से संदेश भेजकर उन्हें पूरी फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है। याद रहे, पिछले शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क लेने की छूट दी थी। इसके अलावा किसी अन्य शुल्क को लेने पर पाबंदी लगाई थी। नए सत्र के लिए अभी तक विभाग ने किसी भी तरह गाइडलाइन तक जारी नहीं की है कि अगर कोई भी स्कूल संचालक आपसे पूरी फीस जमा करने के लिए अभिभावकों पर अगर कोई दबाव बनाए। अगला समाचार है, कोरोना काल में भी समस्याएं बरकरार हैं। कोरोना महामारी के बीच विभागीय अधिकारी कर्मचारी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन के जहां निर्देश हैं कि वेतन महीने के प्रथम सप्ताह में होना चाहिए, उन्हें अभी तक वेतन नहीं मिल पा रहा है। कई लोग हैं जो वेतन के लिए परेशान हैं। इसके बाद महिला अतिथि शिक्षकों के आवेदन पर करो विचार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 महिला अतिथि शिक्षकों के मामले में राहतकारी आदेश दिए हैं। तो ये जो अतिथि शिक्षक हैं उसके आवेदनों पर विचार करने के लिए बताया गया है। इसके बाद में भोपाल में 1669 पॉजिटिव हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। महाकुंभ से लौटने वालों की होगी जाँच। जो भी महाकुंभ से लौट के आएगा उसकी सब कोरोना की जाँच होगी। इसमें क्या क्या है, होम आइसोलेशन में टेलीमेडिसिन सुविधा सुनिश्चित करें। सभी परीक्षाएं घर बैठे या ओपन बुक और ऑनलाइन माध्यम से होंगी। सैंपल देने के बाद व्यक्ति घर पर ही रहेगा। जिन गांवों में प्रकरण ज़्यादा हैं वहां आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति जनता से चर्चा कर निर्णय लेगा। दूसरे प्रदेशों में आने वाले मजदूरों को गांव में आइसोलेट कर ये किया जाएगा। कुंभ से लौटकर आने वाले व्यक्तियों की जाँच होगी और कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो कोरोना के लक्षण नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई किसी को कोरोना होता है तो उसकी चिकित्सीय जांच होगी। जिलों में काम कर रहे मंत्रियों की तारीफ। सीएम ने कहा है कि मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में पॉजिटिविटी रेट 9.73% रह गई है, जो पहले से काफ़ी अधिक था वो कम हो गई है। अभी 75 प्रकरण आए हैं जबकि पहले 185 प्रकरण थे। उसके बाद में एक नई न्यूज है कि LIC के कर्मचारियों की सैलरी में 16% की बढ़ोतरी हुई है। अब सप्ताह में केवल 5 दिन काम करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है। पिछली बार 2012 में हुआ था इंक्रीमेंट, अब जो है 8-9 साल बाद इंक्रीमेंट लगा है। तो ये भी LIC में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इसके बाद 18 अप्रैल को होगी UPSC प्रारंभिक परीक्षा। 1 घंटे पहले पहुंचना होगा केंद्र पर। तो ये भी जो परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है, जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी पूरी करें और जो है सेंटर पर पहुँचें। गूगल मीट पर आयोजित हुआ सत्र, मॉडल पर जानकारों ने दी जानकारी। स्टूडेंट को दिए कैरियर बनाने के टिप्स। आगे बढ़ने के लिए पूरी निष्ठा से काम करना होगा। इसमें बच्चों को किस प्रकार से तैयारी की है, इस प्रकार से उन्होंने गाइडलाइन दी है। इसके बाद में ICSE ने भी टाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। CBSE सहित विभिन्न शिक्षा बोर्डों के बाद अब ICSE ने
बोर्ड कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 4 मई से प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसके बाद में नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। ICSE के सचिव गैरी अराथुन ने बताया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बाद में कराई जाएंगी और 10वीं के छात्रों को बाद में परीक्षा में बैठने या न बैठने का विकल्प मिलेगा। परीक्षा में नहीं बैठने वाले छात्रों के परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड की ओर से निष्पक्ष एवं उचित मापदंड बनाए जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 10वीं के बच्चे परीक्षा में बैठें। अगला न्यूज है, स्कूलों के शिक्षकों की समस्याएं सुनने के लिए बनेगा ट्रिब्यूनल। इसके बाद में अगला है, UPSC प्रारंभिक परीक्षा 18 को है। परीक्षा केंद्रों को लिए मिलेंगी बसें, आपको बसें फ्री में मिलेंगी। इसके बाद डायबिटीज पेशेंट्स के लिए वरदान है धनिया ज़्यादा खाएं, डायबिटीज वाले सेहत के लिए है। और बसावन मामा याद रहेगा पर्यावरण बचाने के लिए बलियान। एक दूल्हे ने दी थी वृक्ष के लिए कुर्बानी। स्थान बना बिंद का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, लगा रहता है भक्तों का तांता। और जो मेन न्यूज है वो है, मध्य प्रदेश बोर्ड 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं निरस्त। 30 अप्रैल तक जारी होगा रिजल्ट। मासिक टेस्ट और छमाही परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे नंबर। 5 विषय में पास छात्र पास माने जाएंगे। साथ ही में ICSE बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। विज्ञान गणित की गतिविधियों के लिए हर बुधवार होगा ऑनलाइन प्रसारण। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान और गणित विषय की गतिविधियों को ऑनलाइन प्रसारण IIT इंदौर द्वारा हर बुधवार को किया जाएगा, जो शाम 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद में 31 अक्टूबर से 1 अप्रैल के बीच मृत कर्मचारियों को भी योद्धा माने सरकार, ऐसा कमलनाथ ने CM चौहान को पत्र लिखा है। इसके बाद में कोरोना काल में काम के बदले सुविधाएं न मिलने से विभाग मुख्यालय पहुंचे विद्वान, योद्धा दर्जा पाने के लिए CM से मिले शिक्षक। इसके बाद 9वीं और 11वीं के 18 लाख छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन मिलेगा। बेस्ट 5 के आधार पर रिजल्ट बनेगा और ये बच्चे सीधे सीधे कक्षा 9 वाले 10वें और 11वीं वाले 12 में पहुंच जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर हितग्राहियों का आना प्रतिबंधित होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के देखते हुए लिया गया फैसला। इसके बाद में जो अगली न्यूज है, ऑनलाइन क्लास के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इसलिए जो है ऑनलाइन क्लास ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छी नहीं। सामने आई व्हाट्सएप में नई खामी, हैकर्स यूजर्स की कर रहे हैं जासूसी। ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकर का कर रहे हैं प्रयोग। लोगों की निजता खतरे में पड़ी है। लोगों की निजी जानकारी पता कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों को वो अपना मित्र बना करके या किसी भी तरह से बना करके उनकी जासूसी की जा रही है। इससे उनके लिए डिजिटल खतरा पैदा हो गया है। ये भी इसमें पता चलता है कौन कितनी देर ऑनलाइन रहा, कौन किससे बात कर रहा है, कितनी देर बात कर रहा है, ये स्टेटस ट्रैकर से सब पता चल जाता है। तो किसी भी प्रकार का OTP या किसी भी प्रकार की परमिशन अननोन ऐप को ना दें। इसके बाद में अगला है, पहले से अधिक खतरनाक और एग्रेसिव है कोविड का ये स्ट्रेन। तो ये भी आपके लिए कोरोना से बचाव का एक बहुत ज़रूरी बन गया है, क्योंकि ये जो नया कोरोना आया है वो पहले के अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है। इसके लक्षण भी बदल गए हैं, तेज़ी से फैल रहा है, लंग्स तेज़ी से हो रहे हैं इफेक्टेड, गिनी चुनी दवाइयों पर आत्मनिर्भरता है। मास्क बिल्कुल ना लगाएं, मास्क बिल्कुल ना उतारें, कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करें, खूब एक्सरसाइज करें। तो इस प्रकार से ये जो है वजन ना बढ़ने दें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें, लक्षणों को इग्नोर ना करें, परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये थे आज के समाचार। अगर आप इसी प्रकार के समाचार रोज पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे इस समाचार में इंटरेस्ट है। धन्यवाद।